नमस्कार नितिन जी, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। स्कूल के बच्चे भी मैं देख रहा हूँ। स्कूल के बच्चे मुझे लगता है कि एम्बेसडर होते हैं अनऑफिशियल ऐसी बातों के जो हम पेरेंट्स को सिखाना चाहते हैं, समाज को सिखाना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं। आज हम यहाँ सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मंत्री जी से बातें करेंगे। इन्होंने जो कमाल का काम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है वो तो हम सब लोग जानते हैं, उसका लोहा मानते हैं। आज का सब्जेक्ट और आज का विषय जो है वो थोड़ा अलग है और इस का असर कितने लोगों पर पड़ता है, कितने लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा है, उसके लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट या थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उनके रिश्तेदारों के या उनके दोस्तों के साथ उनके खुद की जीवनी में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक्सीडेंट को पर्सनली या दोस्त के ज़रिए या रिश्तेदारों के ज़रिए महसूस किया है या उनसे उनका असर हुआ है। हाथ खड़ा करिए। आप भी हाथ खड़ा कर सकते हैं नितिन जी, और मैं भी हाथ खड़ा कर सकता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट 80% लोग ऑडियंस में जो बैठे हैं वो एक्सीडेंट से, या जिसका नया नाम जो मुझे अच्छा लगा कि क्रैश उसको कहें, हम सब ग्रस्त हैं। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मैं 9 साल का था जब एक्सीडेंट हुआ था। मैं बारामुल्ला से श्रीनगर अपने पिताजी के साथ आ रहा था बस में। ठंड थी और एक जानवर को बचाने के लिए ड्राइवर ने ऐसे मारा और टर्न हो गई बस, और वो खाई में सिर्फ इतनी सी जगह थी, वरना वो 200 फीट नीचे चली जाती। वो खाई में उतनी जगह पे रुक गई और मेरे को यहाँ चोट लगी थी। पर हुआ ये था कि जब मैं बाहर आया बस से, सब लोग करा रहे थे, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, और मैं अपने पिताजी को ढूंढने लगा और पिताजी नजर नहीं आ रहे थे। 15, 20, 25 मिनट हो गए और फिर मैंने देखा कि एक गाड़ी से, कार से पिताजी वापस आए और उतरे और उन्होंने मुझे गले लगाया। तो मैंने उनसे पूछा कि किधर गए थे आप तो मेरे साथ बस में थे। तो हुआ ये था कि उनको इतना शॉक लगा था एक्सीडेंट के बाद कि किसी ने उनको जगह दी थी बैठने की, और वो निकल, फिर उनको याद आया कि मेरा बेटा मेरे साथ था। नितिन जी, मैंने उनसे 1 साल बात नहीं की थी। मुझे इस बात का इतना ज़्यादा तकलीफ हुई थी। आप भी अंदर बैठे बता रहे थे कि आपका एक्सीडेंट हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक्सीडेंट वर्ड से हमारी दिनचर्या बन गई है। जैसे हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं, उसकी आदत है। ये वर्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। इसका कारण एक आधी चीज जब पहली बार होती है जी, तो लोगों को उसके बारे में कुछ महसूस होता है, नहीं होना चाहिए लगता है। जब रोज होने लगती तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं। थोड़ा सा दुर्भाग्यवश हमारे सामाजिक रचना में इसमें से जो गंभीरता थी, जो सीरियसनेस था, लोगों को वो निकल गया है। और यही उद्देश्य है कि उन लोगों को जगाने का कि नहीं, ये एक्सीडेंट हम टाल सकते थे, हम उनकी जान बचा सकते थे। हमें सीरियस बनना पड़ेगा, संवेदनशील बनना पड़ेगा, और हमें निश्चित रूप से अपनी भी जान बचानी है और लोगों की भी जान बचानी है। तो ये हमारा एक प्रयास है। पर मैं आपको खुले रूप से स्वीकार करता हूं कि समाज को बदलने की जितनी कोशिश हम कर रहे हैं उसमें जिस प्रमाण में हमको सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, और केवल हमारे प्रयासों से नहीं मिलेगी। जब तक स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, अच्छे प्लेयर्स, सेलिब्रिटीज, आप जैसे लोग और अनेक लोग जब जा जाकर लोगों को समझाएंगे तो धीरे धीरे ये एक ह्यूमन नेचर, माइंड बिहेवियर जो होता है, ह्यूमन बिहेवियर, ये बदलेगा। और ये बदलना ही ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि
474 लोग, 474 people every single day die in accidents. Every single day 474 लोग. देश में सबसे ज्यादा जो डेथ का जो कारण है वो 474 लोग हैं. और हमारे यहाँ भी क्या होने लगा है कि हमको संख्याओं के लिए भी हम ना बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं. 474 बस. अब लगता है कि जो डेथ की जो रेशो है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो लोगों का ध्यान नहीं आएगा, है ना. देखिए, जितने कोविड में नहीं मरे जी, जितने लड़ाई में नहीं मरे, हाँ, जितने दंगों में नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग इतने बड़े प्रमाण में. और सबसे दुर्भाग्य ये है कि 18 से 34 वयोगट के 66% है. कोई आईआईटी इंजीनियर है, कोई मेडिकल का डॉक्टर है. और कुछ समय तो मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि कोई घर का अकेला लड़का जिसके माता पिता उसके भरोसे अपना भविष्य देख रहे हैं, वो चला जाता है, पूरा परिवार उसका अड़चन में आ जाता है. उनकी हालत देखे बिना नहीं रहती. यानी इसका दर्द, इसकी भयानकता बहुत तीव्र है. और मैं कभी कभी हमारे इंजीनियर्स को कहता हूँ कि आप छोटी सी गलती करते इतने लोग मरे, क्या आप संवेदनशील नहीं है? क्या आपके घर का कोई बेटा बेटी इसका जब तक नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा? आप छोटी सी गलतियां क्यों नहीं सुधार रहे? देखिए, एक रोड में गड्ढा पड़ रहा है, कोई आता है उसके ऊपर पत्थर रख देता है, पत्थर पे डैश मार के स्कूटर वाला गिर जाता है. कहीं ना कहीं हमको इस बारे में समाज को जगाना पड़ेगा. सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा. और धीरे धीरे होगा ये. मैं इसमें निराश नहीं हूँ, पर और गति से शायद काम करने की आवश्यकता होगी, ऐसा ही मुझे लगता है. हाँ, क्योंकि मेरा हाल ही में बड़ा अच्छा एक दोस्त जो डायरेक्टर है, अश्विनी धीर उसका नाम है, उसका बेटा 18 साल का हुआ. ये 1 महीने पहले की बात है. और वो अपने दोस्तों के साथ, इकलौता बेटा, एक बड़ी बेटी थी उसकी, और वो अपने दोस्तों के साथ रात को 11 बजे ड्राइव पर निकला कि मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ. और पीछे की सीट पे बैठा था, पीछे की सीट पे बैठा था. घर से थोड़ी दूर गया और जो आगे चलाने वाला उसका दोस्त था उसने डिवाइडर पे चढ़ा दी. इतना इम्पैक्ट हुआ, ही डाइड. मुझे सुबह 5 बजे उसका फोन आया कि मेरा 18 साल का बेटा चला गया और पीछे बैठा था, एंड उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो गया. मुझे किसी चीज में एक अनूप जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी कि 30,000 मृत्यु इसलिए हो रहे कि 2 व्हीलर पर दोनों ने हेलमेट पहनना चाहिए, मैंडेटरी है. अगर ये लड़का अगर हेलमेट पहना हुआ रहता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती. ये तो गाड़ी में था. इसको अच्छा. पीछे भी अभी सीट लगा, अभी इसीलिए कहा जा रहा है कि सीट बेल्ट पीछे भी लगानी चाहिए. ये कानून बन गया. हाँ, हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैंडेटरी किया है कि सामने तो आपके बेल्ट लगेगा ही, पीछे भी लगाना पड़ेगा. और नहीं बजाएगा तो वो बजते रहेगा हॉर्न वहां का. पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं. जी जी प्लीज. ये जो साइरस मिस्त्री है जी, ये पीछे में अगर उनका सीट बेल्ट लगा हुआ रहता तो उनकी मृत्यु नहीं होती. और इसलिए आप ये समझिए कि अपने गाड़ी में भी बैठेंगे तो आजकल क्या लोग मुझे भी बताते हैं, अभी मुझे बताते हुए शर्म आ रही, मैं राज्य में जो मुख्यमंत्री जिस गाड़ी में बैठते उसमें बैठता हूँ. मैं नाम नहीं बताता. आजकल वो अमेज़न पर एक ऐसी क्लिप मिलती है, जी जी, हाँ, वो लगाते हैं. हाँ, तो मैंने सरकारी गाड़ियों में मुख्यमंत्री की गाड़ी से क्लिप निकाली. फिर मैंने उनको कहा कि अरे तुमने ये बेल्ट पहले से बांध के रखा, ऐसा नहीं है, तुमको फाइन होगा, ये ऐसा क्यों लगाया? तुम सबको आग्रह करके लगाओ. तो ये हाईएस्ट लेवल पर आज परिस्थिति है. ये क्लिप के ऊपर अभी हमने कार्रवाई की है और इसका गुना दर्ज किया, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं. इस प्रकार की क्लिप लगाना ठीक नहीं है. हर आदमी बेल्ट लगा है, पीछे बैठा हुआ, सामने बैठा हुआ ड्राइवर. अभी पुलिस में ये भी देखने की है, पुलिस में, सरकारी गाड़ियों में अगर हम लोग अगर निरीक्षण करेंगे उसमें भी अनेक लोग नहीं लगाते. हमारे डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस में और हमारे मंत्रियों के गाड़ियों में
सब लोगों ने जब आग्रह किया, अभी मैंने वो ड्राइवर को 3 बार डांटा। अभी को 2-3 दिन पहले मैं अलग अलग स्टेट में था, मैंने कहा ये तुम जेल में जाओगे, ये क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जिम्मेदारी जो है वो सबके साथ जुड़ी हुई है, मेरे से लेकर सब तक। हम लोग जिम्मेदारी से इस बात की चिंता करें, और इसके लिए चिंता करेंगे तो जान बचेगी, अन्यथा ये छोटी सी मिस्टेक हमारे जीवन को, हमारे परिवार को बर्बाद कर देती है। इससे बोध लेकर हमने कॉशियस बनना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। और इसका जो सबसे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने पेरेंट्स को करेक्ट करिए। अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो आप पूरी कोशिश करिए, आप बैठिए नहीं जब तक आपको आपके पिताजी या आपकी माताजी हेलमेट ना दे। और अगर गाड़ी में हैं, क्योंकि देखिए कानून तो बनते हैं, उन पर लागू कितने होते हैं बहुत मुश्किल है। हमारे देश में कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। आप तो क्लिप की बात कर रहे हैं। मेरा एक ड्राइवर, मैं कहीं पर ट्रैवल करने गया था राजस्थान में, और उसने क्या किया, वो ऑलरेडी पीछे से बेल्ट लगा दी। तो अब बेल्ट तो अंदर है, उस क्लिप के अंदर है, अब वो बैठे हैं आगे बिना इसको आगे किए हुए। तो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन आर द बेस्ट पीपल हु कैन टेल देयर पेरेंट्स वी विल नॉट डू दिस जब तक हमें। तो कानून में कितनी हमारे यहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी बैठे हैं, कितनी जुर्माना कितना होता है कि जो बेल्ट ना पहने उसको कितना जुर्माना होता है? बहुत कम जुर्माना होता है। हाँ जी, 1000 रुपीज। सर हमने पहले जुर्माना 100 रुपये वगैरह था, अभी ये जो जुर्माना बढ़ाया तो मेरे खिलाफ काफी बड़े प्रमाण पर। नहीं, जुर्माना ठीक है तो जुर्माना तो ठीक है, अभी प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, आदत का है। आदत का। हाँ, कि मैं ये नहीं करूंगा। हाँ। अभी जैसे मैं अगर स्कूटर पर बैठूंगा तो हेलमेट के बिना नहीं बैठूंगा, मैं अगर कार में बैठूंगा तो बेल्ट लगाए बिना नहीं रहूंगा। अगर ये दूसरी जिम्मेदारी कि वो ड्राइवर थोड़ा सा समझो नहीं कर रहा है, हाँ। तो पुलिस अधिकारी पहले चिंता करे भाई तुम है करो। अब जितनी गाड़ी मैं यूज कर रहा हूँ बुलेट प्रूफ, उसका ड्राइवर होम डिपार्टमेंट का पुलिस वाला है, गाड़ी मुख्यमंत्री की है, और उसके गाड़ी में ये पीछे से बेल्ट लगाना, ये क्लिप लगाना। हाँ। अगर वो कोई नहीं डांटेगा तो फिर ये कैसे होगा। और अफसोस की बात यह है नितिन जी कि हम अपने देश में कानून नहीं मानते, मगर सेम लोग जब विदेश जाते हैं बिल्कुल मानते हैं, तो लाइन में भी खड़े होते हैं, बेल्ट भी लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि करते नहीं है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ मुंबई में पहले बेस्ट के ऊपर ये हमारे आकर्षण का केंद्र था कि बस जब बस स्टॉप पर आती थी लोग लाइन में खड़े रहते थे, हाँ क्यू में, ऐसे क्यू लगते थे बड़े बड़े, मैंने खुद देखे मेरे बचपन में जी। बाद में मुंबई में इतने लोग बाहर से यार वो घुसने लगे, अब वो कंडक्टर ने लेना शुरू कर दिया तो लाइन खत्म हो गई। जी, मैं तो इसको भुगत चुका हूँ ट्रेन में, लोकल ट्रेन में। मैं जब बॉम्बे आया था पहली बार, जब मैं फिल्म में एक्टर में नहीं बना था, काम ढूंढ रहा था, तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो मुंबई में ही रहता है, सुहास खांडके। मैंने कहा सुहास कैसे चढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाना, खुद ही चढ़ जाएगा। और ये फैक्ट है। वो कैसे मैं चढ़ गया और कैसे उतर गया, वो अपने आप में कोई उसकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो आई थिंक इस तरह के इवेंट को सिर्फ एक इंडिविजुअल इवेंट नहीं समझना चाहिए। जब तक एक इंडिविजुअल, मुझे ऐसा हमेशा लगता है नितिन जी कि जब तक इंडिविजुअल, एक इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है, तब तक समाज या कोई भी चीज बदल ही नहीं सकती है। तो पर इसमें पैदल चलने वाले का क्या बेचारे का कसूर है, जिसकी मृत्यु इन 472 लोगों में से, आई डोंट नो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं कि कितने लोग वो हैं जो पैदल चल रहे होते हैं, उनकी डेथ होती है। सर कल की घटना बताता हूँ, नागपुर की। उसतकर करके हमारा कार्यकर्ता है, उसके पिताजी सुबह फिर घूमने के लिए निकल रहे थे, ऑटो रिक्शा ने आके धड़क मार दी। वो फुटपाथ पर बाजू में थे। आजकल फुटपाथ पर साइकिल वाला घुस जाता है, फुटपाथ पर स्कूटर वाला घुस जाता है, फुटपाथ पर अतिक्रमण हो जाता है पूरा, जो हमने पैदल लोगों के लिए लगाया वहाँ अतिक्रमण हो जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कानून की रक्षा करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मैं भी हूँ, हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनका काम है
कि ये जो आम आदमी के जो अधिकार है उसकी रक्षा कौन करेगा। फुटपाथ क्लीन रहनी चाहिए लोगों को चलने के लिए। ये ठीक है, तुम बेरोजगार हो, गरीब हो, इसका मतलब तुम कहीं भी खड़े रहो के धंधा करोगे तो फिर एक्सीडेंट होगा, लोग मरेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार। अभी मैं आ रहा था एक रोड पर 2 लेन के रोड में सिंगल लेन पे अतिक्रमण कर लिया और दूसरे रोड पर बर्तन मारना शुरू था। ये मेडिकल कॉलेज के पीछे से मैं आ रहा था। अब वहाँ वो मुझे डर लगा कि मेरे कैनवा के नीचे अगर वो बर्तन मारने वाले कोई चले जाए तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का जिम्मेदार पूर्ण व्यवहार, एक बात, बच्चे हो या समाज के कुछ लोग हो, ऐसा जो लोग इस प्रकार से इनडिसिप्लिन दिखा रहे हैं उनको बोलने का काम करने वाला सजग नागरिक, ये दोनों लोग जब मिलकर हम लोग इसमें थोड़ा सा कहेंगे, बोलेंगे तो परिस्थिति बदलती जाएगी। एजुकेशन सिस्टम में इसको कुछ डाल के, किसी कोर्स में डाल के ऐसा हो सकता है, सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। ये बिल्कुल हो जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा कहा गया जब हमने इसका अध्ययन किया कि माइंड, ह्यूमन बिहेवियर अगर बदलना है तो 14 साल के नीचे जब बच्चे रहते हैं तो वो समझने के और कुछ सुनने के मूड में होते हैं। तो हमारे पूरे कैंपेन का कंसंट्रेशन हमने जो किया है कि ये स्कूल के बच्चों पर किया है। अब आपको क्या बताऊं, मुझे भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता। 10,000 बच्चे केवल इसलिए मर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज की एंट्री और एग्जिट इसमें हमने सुधार नहीं किया, इसलिए 10,000 बच्चे मर रहे हैं। 30,000 लोग इसलिए मर रहे हैं कि वो हेलमेट नहीं पहन रहे। यानी ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हजारों से लोग मर रहे हैं। तो अभी मैंने उस समय हमारे अभी मुंबई के कार्यक्रम में कहा कि मुख्याध्यापक और प्राचार्य और टीचर ये ध्यान में रखें कि हमारे स्कूल की एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे एक्सीडेंट से मुक्त हो। इसलिए वहाँ के एमएलए, एमपी, मेयर, उनके मैं पास समझा नहीं, एग्जिट एंट्री पॉइंट जैसे स्कूल है, हाँ जी, हमारे नेशनल हाईवे पे है जी। अब स्कूल में बच्चे एक तरफ गाड़ा रोड पर खड़े कर देते हैं, अंदर में पार्किंग नहीं है। फिर वो स्कूल पे एक समय भीड़ आती है, उनको रोड क्रॉस करना है तो वहीं से कूद जाते हैं। फिर ऐसे जगह फुट ओवर ब्रिज चाहिए। अगर वो फुट ओवर ब्रिज अगर स्लोप वाला होगा और लिफ्ट होगी तो बच्चे चले जाएंगे। तो कारपोरेशन को, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, पीडब्ल्यूडी को, एनएचआई को बोलना चाहिए कि भाई ये करो। फिर दोनों गेट के डिजाइन अच्छे कर लेने चाहिए। आप इतनी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हो, थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट पॉइंट ठीक से बनाना चाहिए। अब मैंने राज्य सरकार को कहा कि आप हर स्कूल में जो एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए 1,000-2,000 करोड़ का फंड रखो और वो एमएलए और एमपी भी अपना फंड खर्चा कर सकते, तुम भी दो, ताकि रोड वहाँ का ठीक डिजाइन हो जाएगा। तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा अजनी चौक, मैं पालक मंत्री था नागपुर का, नागपुर में रिंग रोड नहीं था पुराने काल में। ये कांग्रेस नगर, न्यू इंग्लिश में बच्चे आंदोलन करते थे, खूब बच्चे मर गए ट्रक के नीचे। अजनी चौक में 200 लोग मर गए। फिर हमने यहाँ के सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन से अध्ययन करवाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बीच वाला रोड बंद किया, नई एंट्री की और रोड रीडिजाइन किया। अब आज 25 साल हुए, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता। आपने बताया कि 25 साल सर, में आपको एक बात बताता हूँ जी। मैं महाराष्ट्र का पीडब्ल्यू मिनिस्टर था। आप कभी पुणे से कोल्हापुर गए होंगे, वहाँ एक जयसिंहपुर पर के शहर है। पुराने समय रोड बने, उसमें पॉलिटिकल इसकी जमीन लो, उसकी जमीन लो, तो रोड कर बन गया। एक जगह पर 250 लोग मर गए। वो बाद में मैं मंत्री बना तो एक अपघात निवारण कमेटी हुई, तब उसमें वो निकला। अभी वो एनएच का मैं मंत्री बना, मैंने वो हटाया और पूरा स्ट्रेट रोड बनाया। अब एक्सीडेंट नहीं हुआ। पर मुझे इस बात का दुख है कि मैं ये करने में जो देरी हुई उसमें 200-250 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसी बहुत सी घटनाएं। कल इंदौर में था मैं, पीतमपुर में, वहां का एक ब्लैक स्पॉट, वहां पुलिस कमिश्नर भी थे मेरे साथ, और दोनों ने कहा कि 500 लोग मरे और उसके बाद हमारे एनएचआई के अधिकारियों ने उसको सुधारा। तो मैंने उसको धन्यवाद दिया, पर प्रश्न पूछा कि 500 लोग मरने तक तुम क्यों राह देख रहे थे, इतना देरी क्यों हुई। कहीं ना कहीं समाज का, समझदार लोगों का और अधिकारियों का भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए। मैंने अधिकारियों को पावर्स भी दी है कि एक्सीडेंट होने के बाद क्यों हुआ ये समझो और तुरंत उसको रेक्टिफाई करो। तो हमारी भी गलती है बहुत इसमें। अब एक बात हास्यास्पद है, मैंने कहा कि हमारे देश का हर व्यक्ति
ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का खिलाड़ी है, ऐसे समझो। ये रोड के बीच में रखा है ना, वो अपना छलांग मार के, कोई शर्म नहीं आती, उसमें कूद के लोग उधर कूदते हैं। अब मैंने बोला ऐसा बना दो कि वो चढ़ के भी छलांग नहीं मार सके, इतना डिफिकल्ट बनाओ तो बच जाएगा। नहीं तो तुमको ये मालूम है वो छलांग मारा, फिर भी तुम छोटे छोटे क्यों बना रहे हो? तो हमें भी कुछ बदलना होगा, ये समझते हुए कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। ऐसा बना देंगे कि जा ही नहीं पाएंगे। ऊपर से आप जो हैं जबरदस्त फ्रीवेज, लॉन्ग वेज बनाते जा रहे हैं, उस पर जाते ही ड्राइवर के अंदर का शैतान जाग जाता है कि मैं, ये तो मक्खन जैसी सड़क है, अब मैं अपने ड्राइविंग स्किल्स ढूंढता हूं, तो उसको मजा ही नहीं आता है जो 60 की स्पीड में या 70 की स्पीड में। उसको कैसे रोक सकते हैं? बिकॉज हमारे यहाँ जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। कल इंदौर में नेट्रेक्स करके है जी, जो ऑटोमोबाइल में टेक्निकल इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, वहाँ मैं गाड़ी में बैठा टेस्ट करने के लिए। वो 310 किलोमीटर पे गाड़ी चली थी, 310 फरारी गाड़ी थी, मैं बैठा और वो पूरा घूम के मैं आया। देखिए रोड उस प्रकार के बन सकते हैं, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। अब रोड अच्छे बनना जरूरी भी है, विदेशों में बने हैं, बहुत जरूरी है, पर रोड बनाते समय जब लेन डिसिप्लिन है कि ट्रक और बस ने कौन से लेन में जाना, ओवरटेक कैसे करना, ये करना होगा। उसमें अगर मिसबिहेव करेंगे, कहीं भी घुसा देंगे तो एक्सीडेंट होगा। तो कहीं ना कहीं हमें रोड अच्छे बनेंगे, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे, समय कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, समय बचेगा, फ्यूल बचेगा, पर उसके साथ साथ हमको जिम्मेदारी पूर्ण इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये कैसे होगा? मतलब देखिए, मैं भी मानता हूं, मैं भी आपके स्टाफ से कह रहा था कि देखिए हम यंग देश हैं, हम यंग कंट्री हैं, हमें आज़ाद हुए 78, 76, 7 ईयर्स हुए हैं। उससे पहले 1000 साल तक हम पर बाकी लोगों ने राज किया। तो इट विल टेक ए लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है, जो आज के युग है, वो फिर भी थोड़े सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। पर ये हम तब तक चेंज कैसे करेंगे? हम अभी तक कह रहे आ रहे हैं होना चाहिए, पर ये कैसे होना चाहिए से होगा, आपको क्या लगता है? देखो इसमें दो बातें हैं जी। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी एक विचित्र अवस्था है। इसको सुधारना होगा। अच्छे भाव से बच्चों का ट्रेनिंग करके भविष्य के नागरिक है, लोगों को सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब दूसरी बात हो गई, ये भी अच्छी हो गई, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम आई। तो अगर आपने लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं किया तो आपको गाड़ी का नंबर और फोटोग्राफ आ जाता है, और आने के बाद टिकट बन के आपके घर में फाइन आता है। अब लोग डरने लगे। अभी मुझे वर्ली बांद्रा सी लिंक पर उन्होंने, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मेरे नाम से गाड़ी है मुंबई में, तो 2 बार फाइन भरना पड़ा। क्योंकि वो कैमरा में आ गया तो कोई बचा नहीं सकता। पहले क्या था, पुलिस वाला, आरटीओ वाला गया, हाँ ऐसा है वैसा है, इसका बेटा वो आमदार है, ढकाना, अच्छा चल, बाकी भी कारणों से होता था। अब मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे ये सिस्टम ऐसी बनी है कि अब लोग स्फूर्त रूप से करें, ये हमारा भाव है। नहीं करेंगे तो कैमरा में कैच होंगे तो उनको पैसा दंड भरना पड़ेगा। अब दंड भरे बिना भी कोई उपाय नहीं है। दोनों बातों पे काम करें। अभी तो पार्लियामेंट में वो गुड समैरिटन एक्ट भी पास हुआ है। मैं ऑडियंस को समझाने के लिए बोलना चाहता हूं कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और कोई इंसान, पहले डर होता था कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, ये जो दुर्घटना में जख्मी हुआ है तो मेरे को पुलिस 1000 सवाल पूछेगी, इसलिए मैं नहीं जाता। अब तो पार्लियामेंट में पास हो गया है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपसे पुलिस कोई सवाल नहीं पूछेगी। और उसका इनाम भी आपने रखा है उस इंसान के लिए जो इस तरह करता है, जो हॉस्पिटल ले जाता है, बचाता है, 5000 है। अभी अंदर आप बात कर रहे थे और आपने किसी को बोला कि 25000 कर दीजिए। अभी 5000 वो है। हाँ, मैं कमिट नहीं करवा रहा आपसे। नहीं मैं बिल्कुल मंत्री हूँ, मैं आपको कमिट कर रहा हूँ जी कि मैंने उसी दिन मीटिंग में जाहिर किया कि 5000 को कोई महत्व नहीं, 25000 करो। दूसरा हमने किया जी कि जैसे अब एक्सीडेंट होगा जी और उसको पुलिस अपने रिकॉर्ड में नोट करेगी, वो कंप्यूटर पे, वेबसाइट पे आएगा और एफआईआर दर्ज करके रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। तो 7 दिन का खर्चा, मिनिमम 1.5 लाख रुपए या खर्चा, वो हम तुरंत उस हॉस्पिटल को देंगे। ये भी हमने किया है। बाद में उसके इंश्योरेंस के पैसे भी है, डेथ होने के बाद वो भी मिलते हैं। और पूरे सिस्टम में जो लैप्सेस थे वो दूर करके हम उसको ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और कंप्यूटराइज कर रहे हैं।
ताकि तुरंत ये मदद मिले। उसकी कुछ कमियां हम उसको सुधार रहे। हमने पायलट प्रोजेक्ट इसके चलाए, कुछ चंडीगढ़ वगैरह अनेक जगह पर। अब हर राज्य में पायलट प्रोजेक्ट चला रहे और ट्रांसपेरेंट सिस्टम करेंगे और कलेक्टर को अधिकार देंगे, और जैसे एक्सीडेंट होता है तुरंत ये सब बातें मिलेगी और उसकी मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि दैट्स फैंटास्टिक है। अच्छा, एक बात भूल गया मैं, जी, केवल नेशनल हाईवे पे नहीं, कोई भी रोड पर एक्सीडेंट हो, ग्राम पंचायत का रोड हो, शहर का रोड हो, डिस्ट्रिक्ट का रोड हो, स्टेट का हाईवे हो, कोई भी रोड पर एक्सीडेंट होगा तो भी हम मदद करेंगे, ये तय। और मुझे लगता है कि किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए बेस्ट होता है कि यूथ को एंगेज करें। तो मेरी आपसे एक विनती है और बल्कि एक सजेशन है कि इस तरह के आदमी को, अंग्रेजी में तो गुड समैरिटन बोलते हैं, इस तरह के आदमी को क्या नाम दिया जाना चाहिए जिसको है, उसका आप एक कंपटीशन करवाइए। बिल्कुल। और जो सबसे बेस्ट आएगा उसको भी एक इनाम दीजिए। तो उसमें काफी फिर क्या है, इसमें एक बातचीत होगी लोगों की। अरे मैं आमतौर पे अपने सोशल मीडिया पे अगर कोई किताब देना चाहता हूँ इनाम में, तो मैं कोई कंपटीशन करवाता हूँ, तो एंगेजमेंट बहुत होती है उससे। आपको मुझे बड़ी खुशी है, यहाँ दो लोग बैठे हैं, एक राजू वाक करके है, हाँ ये है, और ये मोहित है जी, ये रात दिन ये काम करते हैं। राजू, आपने कितने लोगों की जान बचाई? 9,000 लोगों को आप हॉस्पिटल लेके गए हैं। हाँ। वाह। और ये मैं इसको 30 साल से जानता हूँ। ये इसके घर में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई तो भी लगातार एक ही काम करता है। ये मोहित है, इसने भी जान बचाई जी। ये भी रात दिन है। 5,000 लोगों की क्या। और कहीं भी एक्सीडेंट हुआ पहले दौड़ जाता हूँ। मैं तो भी कुछ लोगों को जो येलो ड्रेस में जो लोग हैं, ये रिटायरमेंट के बाद इनका भी बहुत अच्छा योगदान है। ये जन आक्रोश करके, जन आक्रोश करके जो है संस्था है, ये रोड की सुरक्षा के जितने भी नियम हैं लोगों को इसके बारे में अवगत कराते अनुपम हैं। जी, एक बहुत अच्छी बात है ये संस्था जो करती है। ये 10वीं और 12वीं के ट्यूशन क्लासेस जहाँ चलते हैं, वहाँ जहाँ बच्चे मिलते हैं, स्कूल में जाते हैं, और इनमें कोई रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, और वो बच्चों को जाकर रोड सुरक्षा का महत्व ट्रेनिंग समझाते हैं, बताते हैं, और कोई पैसा नहीं लेता। ऐसी सोशल, अभी इस बार गणेशोत्सव, दुर्गात्सव होते हैं, तो कुछ लोगों ने उसमें रोड सुरक्षा के ऊपर दिखावा तैयार किया गणेश जी के सामने। ऐसी समाज में धीरे धीरे काफी लोग आगे आ रहे हैं, और हमारे यहाँ नागपुर में से 2 है, अगर ये केवल 50 हो जाए तो कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो वही मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं रहे हैं, लोग अच्छा सा बहुत अच्छा काम भी करते हैं, बहुत अच्छा। मेरा ये मानना है कि जो रूल, जो नियम हम घर में लागू करते हैं सफाई को लेकर, डिसिप्लिन लेकर, अगर वही रूल हम देश में लागू करें तो वी विल हैव अ बेटर प्लेस टू लिव इन। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होने का मैं आपको तो, मैं कोई बहुत आदर्श नागरिक था और हूँ ऐसा मेरा दावा नहीं, पर मैं इधर नागपुर में 2 पार्ट होते हैं, एक शहर होता है और एक सिविल एरिया है। मैं शहर में रहता हूँ, झोपड़पट्टी, इंक्रोचमेंट और तो मेरे को आदत नहीं थी। पर मैं अभी जब फॉरेन में गया, चॉकलेट खाया मैंने, तो मेरे को शर्म आई, क्योंकि चॉकलेट लेकर मैं अपने कोट के खीसे में पॉकेट रखा हूँ, और फिर जब एयरपोर्ट में आया तो वेस्ट बैग कहाँ देखकर वहाँ डाला, क्योंकि सब लोग वही बिहेव करते थे। अब मेरे घर में ऐसे लोग हैं 50 पान खाते और थूकते हैं। अब आपको बताने में, हमारे देश में सबसे ज्यादा पान ठेले नागपुर में है, और दिन भर वो कत्था चूना लगाते हैं और पूरे लोग तंबाकू के साथ पान खाते हैं और खा के भाव करके थूक देते हैं। अब ये इतनी बड़ी समस्या है कि अब हमारे सामने है कि हम अच्छा साफ सफाई का काम कर रहे हैं, फिर वो कोई थूकता है तो अभी हमने कहा इसका फोटो निकालो। अभी मैंने एक स्कीम कर रहा हूं मैं कि रोड पर जो गाड़ी रखेगा उसका फोटो निकालो, उसका नंबर लाओ और उसको भेज दो। उससे अगर फाइन वसूल हो गया तो 10% तुम्हारा कमीशन, तुमको अवार्ड मिलेगा। सबको लगा दो काम को। नितिन जी, इससे ऐसा पता लगा कुछ लोग यही काम करने लगे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ। और ये अगर इतना आप अच्छा रहिए कि इनको काम नहीं मिले तो काम छोड़ देंगे। फिर इनको काम इसलिए मिल रहा है कि हर आदमी कानून तोड़ रहा है, इसलिए काम मिलेगा। मैं हमेशा आपसे, जब भी 1-2 बार पहले भी मैंने आपसे बातचीत की है, मंच पे भी की है, पर्सनली की है, आप में अंदर ये सब चीजें, ये सब भावनाएं कैसे आती हैं? आप एज एन इंडिविजुअल, आई एम नॉट टॉकिंग यू एज ए मिनिस्टर,
आप कोई भी काम करते हैं, आप जब पहले नागपुर के बारे में बात करते हैं एज ए सिटीजन, एज ए सिविलियन, व्हाट वर हु गिव यू दिस वैल्यूज? आप अपना मजाक भी उड़ाते हैं, आप अपने घर वालों के बारे में या किसी लोगों के बारे में बात करते हैं, ये नितिन गडकरी जी कैसे बने? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि पब्लिक इंटरेस्ट को हमारी कमिटमेंट है। हमें इस समाज में जो समाज के आम आदमी है उनकी जान की रक्षा करनी है। अभी आपको और बताता हूँ, हमारे रोड पर मैंने हमारे बहुत रोड अभी तोड़ डाले, पर मैंने एक चिंता की कि जितने रोड तोड़े हैं उनके लोगों की पर्याय व्यवस्था करके दी। मैं नागपुर में 30,000 करोड़ के मार्केट बना रहा हूँ। अब ये देखो, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, प्रशासन है। अभी फूड मॉल नागपुर में नहीं है, लोग फुटपाथ पे पानी पूरी खा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं। हमने बनाए नहीं, हमारे पास जगह पड़ी है। अगर 4 मंजिले फूड मॉल बनाएंगे, पार्किंग फ्री ऑफ चार्ज रखेंगे, तो लोग रास्ते पर नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ सब्जी मार्केट नहीं है। हमारे यहाँ पूरे सब्जी मार्केट, मटन मच्छी मार्केट अगर एयर कंडीशन अच्छे बनाएंगे तो क्यों लोग रास्ते पे बेचेंगे? तो अभी हम लोग धीरे धीरे हॉकर जोन बना रहे और मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी को रोजगार भी मिलना चाहिए और उसको हम फैसिलिटी के रूप में अवेलेबल भी करके देना चाहिए। अगर हमने उसको अवेलेबल करने के बाद अगर कोई बैठा तो उसको उठा के निकाल देना चाहिए। आखिर मुझे बताइए कि जो मेरे मित्र का कल पिताजी का ये एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, कोई जान उनकी वापस ला सकता है क्या? फुटपाथ हमने दुकानों के लिए बनी है, जरूर उनका धंधा हो, पर फुटपाथ पर जो सीनियर सिटीजन चलेंगे, क्या उनके जान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? कहीं ना कहीं हमको पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भूमिकाएं लेनी पड़ेगी और इसमें प्रशासकीय अधिकारियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने मजाक में, हमारे सब IAS ऑफिसर और ये नागपुर में आए थे, तो मैंने हंसते हुए, पुलिस कमिश्नर थे, कलेक्टर थे, NIT चेयरमैन थे, मैंने बोला मुझे बड़ी खुशी हुई। बोले क्या हुआ? बोला शायद आपकी इच्छा नागपुर से चुनाव लड़ने की है। क्या बोल रहे बोले आप? मैंने बोला फिर ये अतिक्रमण जो रोज है फुटपाथ के, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? तुमको चुनाव लड़ना है कि मेरे को? मैं लड़ने वाला हूं, मेरी को चिंता है वोटर की, मैं तुमको बोल रहा हूं तुम कुछ नहीं करते, ऐसा क्यों? तुम कानून का पालन क्यों नहीं करते? तो बोले नहीं सर, थोड़ा दिन दीजिए। पर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप ऐसे कैसे हैं? आपकी क्लास में, स्कूल में भी, कॉलेज में भी 30-40 लोग आपके जैसे होंगे, मतलब आपकी क्लास में होंगे, वो वैसे नहीं बने। आपके अंदर ये सेंस ऑफ प्रिंसिपल, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आई? देखिए, अब मुझे भी बताते हुए अच्छा नहीं लगता, ये एरिया है। मैं जानना चाहता हूं ताकि जितने भी लोग हों, खासकर ये बच्चे। मैं यहाँ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पद लड़ा हूँ। अच्छा। मेरा स्टूडेंट लीडर करके करियर शुरू हुआ। हाँ। उस समय भुखमरी थी, पैसे नहीं थे। ये एग्रीकल्चर कॉलेज के हॉस्टल में एक हरी रेड्डी करके था, उसकी बड़ी कीमत थी हमारे दोस्तों में, क्योंकि उसके पास एक नीले रंग की विजय स्कूटर थी। तो वो, मैं उसको स्कूटर उस समय मिलती नहीं थी, तो गाड़ी की हमारी औकात नहीं थी। तो हरी रेड्डी को कहा यार मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ, व्हीकल कोई नहीं, तेरी स्कूटर दे दे। तो बोले ले जाओ। अब उसकी स्कूटर लाई तो लोगों में बैठे हैं कितने? तो मैंने बोला 4 लोग बैठो और चौथा आदमी नंबर प्लेट पे हाथ रखो, और गाड़ी चलती थी। अब ये पूरे गाड़ी में चुनाव चला। यहाँ एक गांधी करके, इनको सबको मालूम है, यशवंत स्टेडियम में बहुत बड़ी एजेंसी थी और वो विजय सुपर स्कूटर के डीलर थे। एक बार वो स्कूटर को धक्का मारते हुए उन्होंने हमको देखा और वो दौड़ते हुए आए, बोले मेरे ब्रांड की बदनामी क्यों कर रहे हो? बोले आप एक काम करो, मैं देखता हूँ आप धक्के मार के चलाते हो, आप आओ, मैं फ्री ऑफ चार्ज आपको सुधार दूंगा गाड़ी आपकी। अब वो समय ऐसा था, पर धीरे धीरे हमको समझ आई। जब मेरे मित्र डॉक्टर श्रीकांत जिचकार का एक्सीडेंट हुआ, ये जो ब्रिज बन रहा है सामने, उनके नाम से हम बना रहे हैं, ऐसे अनेक लोग मर गए। मैं आपको बताता हूँ, श्रीकांत जिचकार और साइरस मिस्त्री पीछे में अगर बेल्ट लगाए रहते तो उनकी मृत्यु नहीं होती। तो इसलिए तब से यह, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं इसके बारे में बहुत कठोर हुआ हूँ, क्योंकि मैं 2 साल भुगत चुका हूँ। 2004 में मेरी हालत कैसी रही ये मैंने अनुभव किया है, और अब मैं चाहता हूँ कि किसी के घर में ये हादसा न हो। मैं इसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं इसके बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये परिस्थिति के कारण अब मेरे में वही ट्रेजेडी है लाइफ में कि जब ये मेरे साथ नहीं हो रहा है तो किसी और के साथ हो रहा है, मुझे क्या करना है? अभी भी यहाँ पर भी एक
15-20-14 साल से अमेरिका से आए हैं, कोई मिस्टर तिवारी आई थिंक, उन्होंने उनके घर में किसी की बच्चे की डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में, तो ही स्टार्टेड डूइंग दैट। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो सोच है कि यार मेरे साथ नहीं हुआ, ये ट्रेजेडी मेरे घर पर नहीं हुई, मेरे हुई, क्योंकि अगर किसी फैमिली में एक आदमी की मौत होती है तो इम्पैक्ट पूरे परिवार को करती है। एक कमाने वाली चली जाती है। सर, ये जो अनुभव मेरे घर में, मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरी बेटी थी और मेरा बेटा था। मेरा एक पीएस था और पुलिस ड्राइवर था। ड्राइवर को कैटरैक्ट था, पेड़ के बाजू में ट्रक खड़ी थी और कैटरैक्ट के कारण उसने ट्रक के नीचे गाड़ी डाल दी। रेड लाइट कार थी, वो टायर, जो टायर होता है ना नीचे में, मेरी इतनी बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला वगैरह लिखते वहां, वो रेड ट्रक के ऊपर, वो टायर ने हमारी जान बचाई, नहीं तो हम पूरे कट जाते हैं। और हमने पूरा वो अनुभव किया। और मैं देखने के बाद, अब किसी के घर में एक्सीडेंट होता है तो मैं समझ सकता हूँ कि उसकी वेदना क्या है, और इसलिए मैं अब कभी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं ये नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए हम ये, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत आशावादी इंसान हूं, मैं अपना जीवन जिया ही उस तरह से। सिगरेट के पैकेट पर गंदी से गंदी तस्वीरें होती हैं, मुंह टेढ़ा हो गया है, जबड़ा बाहर आ गया है, कैंसर का ये है, उसके बाद भी लोग सिगरेट खरीदते हैं, वो देखते हुए भी, वो जेब में भी रखते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप हर गाड़ी खरीदने वाले को एक ऐसा वीडियो या ऐसा कुछ दें जिसको देख के वो कहे कि भैया ये सब हालात जो हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए कुछ चीजें तो अंदर से आनी चाहिए। सर, ये अभी जो बन चुके हैं, यानी 22-25 साल के ऊपर है, उनको हम जरूर समझाए, कोशिश करें। पर सब जो भविष्य के नागरिक के छोटे बच्चे हैं, ये जो 5वीं से लेकर 10वीं तक है, इनके लाइफ में अगर हमने इस समय एक संवेदनशील नागरिक उनको बनाया, तो मेरा जो अनुमान और अनुभव यह है कि ये बच्चे बिल्कुल जीवन में अपने प्रिंसिपल से चलेंगे, सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और एक अच्छे नागरिक के रूप में सब नियमों का पालन करेंगे। इनको बदलना, यही हमारा काम है। और ये स्कूल कॉलेज के टीचर्स, एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आप जैसी सेलिब्रिटीज सब बोलना शुरू करेंगे। अभी अमिताभ जी है, आप है, अभी कल शंकर महादेवन ने सुंदर गाना हमने गाया, उसने वो गाना इतना सुंदर है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्कूल में बच्चों गाए, इतना सुंदर उसका रिदम है। धीरे धीरे उसके कारण मेरा विश्वास है कि परिस्थितियां बदलेगी और इन बच्चों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इसका मतलब बड़े लोगों पे करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, उनका भी करना चाहिए। पर ये लोग अगर बच्चे अगर एक बार कमिट करके इनका स्वभाव बदल जाएगा तो एक जनरेशन पूरी बदल जाएगी, ऐसा मेरा अनुभव के साथ विश्वास है। आपका फेवरेट रोड सेफ्टी का जो बोर्ड लगे होते हैं, वो विच वन डू यू थिंक हैज इम्पैक्टेड यू एज ए चाइल्ड और एज ए ग्रोन अप पर्सन? वो ट्रक ड्राइवर के लिए एक मैसेज लिखा हुआ रहता है कि धीरे चलो, ध्यान रखो, घर में आपकी राह कोई देख रहा है। हाँ। तो ये जो है वो आदमी को मन में आता है कि माँ, पत्नी, बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, शांत हो, अलर्ट हो। मैं भी जब शिमला में, बहुत सड़कें ऐसे होती थी शिमला से जाते समय, उसमें लिखा होता था धीरे चलिए, देर से कभी ना पहुंचने से देर भली। और एक और बड़ा अच्छा था, इट इज बेटर टू बी लेट मिस्टर ड्राइवर देन टू बी लेट मिस्टर ड्राइवर। यस, ये दोनों। तो इस तरह के आप लोग स्कूल के प्रोजेक्ट्स, टीचर्स हैव कम विद द स्टूडेंट्स, ऐसा प्रोजेक्ट्स करने चाहिए रोड सेफ्टी के ऊपर, एंड डिलिजेंटली करने चाहिए। बिकॉज इफ वी हैव ए मिनिस्टर हु इज सो। कल मैं यहाँ चित्रकला महाविद्यालय गया था, जी, उनका एक पुरस्कार देने के लिए। वहाँ 400-500 विद्यार्थी थे। तो मैंने प्रिंसिपल को कहा कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको कलर ब्रशेस उपलब्ध करा के देता हूँ और इन बच्चों का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगा और कुछ थोड़ी व्यवस्था भी करूँगा आपकी। आप हर जगह पर रोड सेफ्टी के साइन, स्वच्छता के साइन, हर ब्रिज के नीचे आप लिखने का काम करें। उन्होंने कहा कि हम करेंगे। अभी स्कूल में हर जगह अच्छे ड्राइंग वाले विद्यार्थी है। कुछ स्कूल अगर आगे आएगी कि इस रोड पर हम ये लिखने का काम करेंगे, उतना प्रोफेशनल परफेक्ट नहीं होगा, पर छोटी छोटी बातों से और कृतियों से भी उनके मन मस्तिष्क में परिणाम होगा। तो ये भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट करना, ये भी कोशिश हर जगह होगी तो फायदा होगा। हमारे यहाँ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हमने ये एक्सीडेंट निवारण कमेटी अपॉइंट की है
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका अध्यक्ष है, कलेक्टर उसका ये है बोर्ड सेक्रेटरी, ये दोनों उसमें मेंबर करके है, पुलिस ऑफिसर्स भी है। अब क्या हुआ, ये इसमें से ये बहुत उचक्का है, ये जो होशियार है उचक्का है गुड सेंस में। ये क्या करता है, चक्कर खड़े हो गए, मैं हूं मैं ये क्या करता है, जहां एक्सीडेंट होता है वहां गलतियां ढूंढता है और अखबार में फोटो छापता है डिपार्टमेंट के, मेरे यहाँ तकरार करके देता है, फिर मैं उनको ठोकता हूं। तो ये पुलिस वाले और सब इससे डरते, क्योंकि ये देखते रहता है कि कहाँ प्रॉब्लम है और किसके कारण हुआ। समझ गया, आपके जज्बात समझ गया मैं तो मुझे क्या लगता है, लोगों ने भी करना चाहिए। अगर NHAI के रोड पर एक्सीडेंट हो रहे तो NHAI की गलती है, सोशल मीडिया में डाल दो, ठीक है, मैं मंत्री मेरे खिलाफ डालो, अधिकारियों के खिलाफ डालो, ताकि इससे लोग डरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भी करना चाहिए, ये भी मेरा अनुरोध है। We have some children here. बच्चों, आप में से किसी के मन में कोई सवाल है ये रोड सेफ्टी के ऊपर टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर? बेटा एक खड़ा पीछे हाथ खड़ा हुआ, हाँ जी, इनको माइक दीजिए। कोई क्या नाम बताया बेटा? आरावहीर। आरवती, ओके, क्या सवाल है आपका? सर मतलब मेरा ये सवाल है कि ट्रैफिक पुलिस वाले सर बोलते हैं कि हेलमेट पहनो, पर कुछ लोग पहनते नहीं है तो वो फाइन चार्ज करते हैं, लाइक 1000, 5000 एंड 10,000। तो उसकी जगह कुछ अगर एक दिन ऐसा पुलिस स्टेशन में अगर रुकेंगे तो कुछ हो सकता है क्या? अभी पुलिस ने कार्रवाई करना, ये करनी चाहिए। वो बेचारा अपना सवाल बहुत सोच रहे, बाकी लोग हंस क्यों रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल था बेटा। आपका भाव अच्छा है। हाँ, थैंक यू और सर। कानून कड़ा करने से कुछ लोग अच्छा कहने वाले, कुछ लोग कहते हैं आप कितने फाइन भरोगे, हाँ, उसका विरोध, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो दोनों भी बातें हैं, पर इतना धीरे धीरे दोनों बातों का उपयोग करना पड़ेगा। और एक बात जरूरी है कि हमारी यंत्रणा जो है RTO की और पुलिस की, जिनको इस सब बात की रक्षा करना, उसमें भी काफ़ी कमियां हैं, वो भी हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बट मैंने देखिए खुद भी मैंने बहुत महसूस किया, देयर आर सम वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, रिस्पॉन्सिबल पीपल हु आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल, आई मस्ट से दैट, क्योंकि वी शुड बी पीपल शुड नॉट बी ओनली क्रिटिसाइजर्स, सर एक आपको एक बात बता दूं, जी, हमारे नागपुर जिले के SP है पोद्दार, और नागपुर के मैंने पुलिस कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी कहा था, इन्होंने सेव लाइफ फाउंडेशन जो है पीयूष का, इसके साथ बैठकर इन्होंने SP ने हमारे पूरे नागपुर जिले का अभ्यास किया। वो ब्लैक स्पॉट पीयूष ने और उन्होंने मिलकर निकाले, डिपार्टमेंट को सूचना दी और काफ़ी जगह उसको रेक्टिफाई किया। अब ये बात जो हमारे पोद्दार जो SP उसने की, वो बाकी भी SP करे। तो मैंने अभी होम मिनिस्टर देवेंद्र जी को लिखा है कि आप ऐसे सब लोगों को कहिए। दूसरी बात, जब अच्छा कोई काम करता है तो उसको रिकग्निशन मिलना चाहिए। अगर मैं कहीं बुलाकर उनको एक सर्टिफिकेट दूँ, सत्कार करूँ कि आपके कारण इतने एक्सीडेंट्स कम होते हैं, तो ये भी होता। तो हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे अच्छे लोगों को बुला है। तो कभी ना कभी मैं जब मुंबई में था, आपको याद होगा उस समय 95-2000 में एक सफेद कपड़े हुई महिला रहती थी, और वो मंत्रालय के सामने सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक कंट्रोल का काम करती थी। और उनका नाम भी मुझे अभी भूल है, पाठक या कुछ था। बेचारी कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं लेती थी, दिन भर हाथ दिखाना, लोगों को रुकना, ट्रैफिक। मंत्रालय से निकल के हम लोग ये फ्लोरा फाउंटेन की तरफ आते हैं, बस वही स्क्वायर पर वो खड़ी रहती थी और काम करती थी निरपेक्ष भाव से। अब ऐसे अनेक लोग हैं जो ऑफिसर्स है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो रोड पर जाते हैं और काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। ये भी संख्या अगर बढ़ गई तो ये भी लोगों के मन पर परिणाम करने वाली बात होगी। और हम लोगों का ये कर्तव्य है कि ऐसा खुद होकर सुमोटो पॉजिटिव अच्छा काम करते, उनका हमने गौरव करना चाहिए। आज जैसे मैंने पोद्दार का जो SP है, उनका ये इंटरेस्ट लेकर उनने पीयूष के साथ जो काम किया, मुझे लगता है उन्होंने कितने काम हुए और कितने एक्सीडेंट कम हुए पीयूष, पता है आपको? पर उन्हें वो SP भी उतने ही जिद्द और इंटरेस्ट के साथ किए।
मैं पोद्दार साहब का हमारे Can you say what you do a little bit? पोद्दार Because जरा पीयूष जी और जरा डिटेल बताओ। पीयूष जी का और पोद्दार जी का बड़ा अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें हमने नागपुर रूरल एरिया में सर जितने भी ब्लैक स्पॉट्स थे या जहां दुर्घटनाएं हो रही थी उनको आइडेंटिफाई करा। वहां पर नागपुर रूरल पुलिस ने बहुत इंटेंस पेट्रोलिंग स्टार्ट की और एनफोर्समेंट शुरू करा। और वहां पर जो 16 साइट्स थी वहां पर 48% जो है पूरे साल में उसमें जो मौतें हो रही थी उसमें गिराव हुआ है। और उसके अलावा जो करीब 39 हाईवेज हैं वहां पर भी पेट्रोलिंग की वजह से 15% तक वहां पर अभी हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर। इस साल हम उसको 50% से ऊपर हम उसको वहां पर रिड्यूस करेंगे सर। अगर यही काम अगर हर जिले ने किया तो 1,80,000 लोग जो मृत्यु हो रही है वो 50% में 90,000 पे आएगा। और दूसरी बात एक ध्यान में आई इसमें रिपोर्ट में कि 50,000 लोगों की हम जान बचा सकते थे अगर उनको तुरंत मदद करके अगर हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम करने वाले लोग अगर सामने आते, जीव सुरक्षा रक्षक या कुछ जो नाम आप अभी बोल रहे थे, तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते थे। देखो कितना बड़ा काम है और इस काम के लिए जो कर रहे हैं उनका बहुत अभिनंदन। और लोगों ने करना चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। देखिए, अंत में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से आपने 25 सालों में यहाँ पर आपके नागपुर के ब्रिज के नीचे कोई एक्सीडेंट नहीं होने दिया है। आई थिंक विल ऑल प्रे दैट हम सब इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं इन बातों के लिए कि हमारी जो संख्या है जिसमें 472 प्रतिदिन मरते हैं, अगर वो धीरे धीरे कम हो जाएं और तो बहुत अच्छा होगा। और बड़ा अच्छा अभियान जो इसका आपने बनाया, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे, केयर करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। करने सड़क पर चलने वाला भी, वाहन में चलने वाला भी, वो परवाह करेगा तो सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमेशा अग्रसर होकर बात करते हैं और जो काम और जो जिन्होंने भी ये आज इसका आयोजन किया, मैं उनका पर्सनली थैंक यू करना चाहता हूँ और मुझे बुलाया है इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि जो सेलिब्रिटी होता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, कुछ नहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे ज़रिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कभी भी मेरे लिए कोई भी इस तरह का अभियान में काम करना हो तो मैं बहुत खुशी से करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।